आप सभी कक्षा 7 के छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, इस वीडियो में हम विषय हिंदी जो आपका अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2024-25 यानी कि अर्धवार्षिक पेपर 2024-25 होने वाला है, उसका कंप्लीट रियल क्वेश्चन पेपर कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ आपको बताने वाले हैं, जो कि छात्रों 90% से भी ज़्यादा चांसेस रखता है सेम टू सेम आपको देखने को मिल सकता है आपके पेपर के दिन। तो छात्रों, बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर से कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। देख सकते हो कक्षा है 7, विषय है हिंदी, अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2024-25। सबसे पहले यहाँ पर आपके बहुविकल्पी प्रश्न में छात्रों पहला क्वेश्चन है कि दामिनी यह गई दमक, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है ना। दामिनी यह गई दमक, यह जो पंक्ति है यह कविता फूले कदम्ब से एक मिनट, फूले कदम्ब नहीं, मेघ वजह से ली गई है। किससे? मेघ वजह कविता से ली गई है। फिर है आपका फूले कदम्ब कविता में कवि का मन किसे छूना चाहता है। तो फूले कदम्ब कविता में कवि का मन कदम्ब के पेड़ को छूना चाहता है। फिर पाठ के अनुसार गंगा किसकी निशानी है। तो पाठ के अनुसार गंगा जो है वो भारत की प्राचीनता की निशानी है, राइट आंसर रहेगा। दीपू से सभी क्या करते थे। तो सभी ईर्ष्या करते थे। और आज रविवार का दिन है। वाक्य में रेखांकित शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर रेखांकित शब्द समानार्थी, रेखांकित शब्द है आपका दिन, इसका समानार्थी क्या हो जाएगा। दिन को हम और क्या कह सकते हैं, दिवस भी कह सकते हैं, तो आपका दिवस हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आपके रिक्त स्थान क्वेश्चन आते हैं छात्रों, जिसमें आपका 6वां क्वेश्चन है कि पंख बना खालिस्तान मेघ बजे। तो पंख बना हरिचंदन और मेघ बजे। फिर है भारत एक खोज खालिस्तान द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक है। तो ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक है। फिर आपका क्वेश्चन है कि अष्टांग योग का चौथा अंग है। तो अष्टांग योग का चौथा अंग छात्रों प्राणायाम होता है। क्या होता है? प्राणायाम। फिर दया करने वाले व्यक्ति को खालिस्तान कहते हैं, तो दयालु कहते हैं। और धिन धिन धा धमक धमक पंक्ति में अलंकार है। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार, केवल एक ही अनुप्रास का नाम है और वही उत्तर है अनुप्रास अलंकार। इसके बाद आपको देखो अगला क्वेश्चन आता है तिलकोत्तरी प्रश्न 11वां। क्या क्वेश्चन है कि शाम के समय गंगा नदी कैसे दिखाई देती हैं। तो कैसे दिखाई देती हैं शाम के समय गंगा नदी। उत्तर रहेगा शांत और अद्भुत। एक मिनट, यहाँ पर से आप देख पाओगे शाम के समय गंगा नदी शांत और अद्भुत दिखाई देती हैं, ये पूरा आपका उत्तर रहेगा। ओके। इसके बाद आपका 12वां क्वेश्चन क्या है। तो 12वां क्वेश्चन है दीन दुखी जीवों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए, इसमें उत्तर रहेगा आपका, एक मिनट, यहाँ पर से आप देख पाओगे दीन दुखी जीवों के प्रति हमारा व्यवहार संवेदनशील और दयालु होना चाहिए। इसके बाद आपका देखो 13वां क्वेश्चन है कि दादी की घड़ी कहानी के अनुसार असली अलार्म कहाँ होता है। तो असली अलार्म कहाँ होता है। दादी की घड़ी कहानी के अनुसार असली अलार्म हमारे शरीर और मन में होता है। ठीक है ना, असली अलार्म हमारे शरीर और मन में होता है। इसके बाद आपका 14वां क्वेश्चन है दिए गए शब्दों के तुकांत शब्द लिखिए। तो आपको तुकांत शब्द लिखने हैं, यानी कि शुरू का शब्द अलग करना है, बाकी पीछे के आपको चेंज करने हैं। ठीक है। चंदन का आपका हो जाएगा वंदन, मतलब बस शुरू का हमने चार हटा के बाहर लिख दिया। का भी लिख सकते हैं, ना भी लिख सकते हैं, नंदन भी लिख सकते हैं, बंदन लिख सकते हैं, सुनने में सेम लगना चाहिए, है ना। चमक, चमक में चार हटा के दा लिख देंगे, दमक हो जाएगा। रीता, रीता में गा लिख देंगे, गीता हो जाएगा। बरस में सा कर देंगे तो बरस का सरस हो जाएगा। सुनने में एक जैसे लग रहा है ना, तो यही आपके तुकांत यानी कि एक समान ध्वनि के शब्द कहलाते हैं। फिर है आपका गणगौर मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। तो इसका आंसर देख लेते हैं, किस लोक क्षेत्र का नृत्य है। तो गंगौर जो है छात्रों वह मध्य प्रदेश के निमाड़ अंचल क्षेत्र का लोक नृत्य है, आपको उत्तर में लिखना है। इसके बाद देखो आपका अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन 16वां है योग के अति सूक्ष्म साधन कौन से हैं। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर से आप देख पाओगे योग के अति सूक्ष्म साधनों को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, या फिर लिख सकते हैं योग के अति सूक्ष्म साधन निम्नलिखित हैं। पहला आसन, प्राणायाम, मुद्रा, ध्यान। ठीक है, ये चार बस आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है क्या, वो आपका 17वां क्वेश्चन लघुत्तरी प्रश्न में आता है कि नेहरू जी ने अपनी भस्म गंगा में डालने की इच्छा क्यों व्यक्त की। तो क्यों व्यक्त की, इसका आंसर देख लेते हैं। इसमें उत्तर रहेगा नेहरू जी ने अपनी भस्म को गंगा में प्रवाहित करने की इच्छा इसलिए व्यक्त की क्योंकि गंगा भारतीय संस्कृति, एकता और सभ्यता का प्रतीक है ना। उन्होंने इसे भारत की आत्मा और इतिहास से जुड़ा हुआ माना और अपनी मृत्यु के बाद भी देश की सांस्कृतिक धरा से जुड़ा रहना चाहा। इसी कारण
बहाया, या फिर नहीं भी लिखोगे इसी से जुड़ा रहना चाहा, इसी कारण किया, ये लिख दीजिएगा तो आपका उत्तर हो जाएगा कंप्लीट। अगला क्वेश्चन है आपका, देखो क्या 18वां, मेघवजे कविता में कवि ने किन बातों का उल्लेख किया है? तो उत्तर रहेगा कविता मेघवजे में कवि ने निम्न बातों का उल्लेख किया है। पहला, प्रकृति के सौंदर्य का, मानवीय भावनाओं का, और तीसरा पेड़ पौधों का उल्लेख, है ना। ये तीन आपको अच्छे से याद कर लेना है। आपका 19वां क्वेश्चन है कि सज्जनता की पहचान किससे होती है? तो इसमें आपका उत्तर रहेगा सज्जनता की पहचान किससे होती है में सज्जनता की पहचान व्यक्ति के आचरण, व्यवहार और नैतिक गुणों से होती है। ये बस यहाँ से लेके आपको यहाँ तक ही लिखना है, इतना याद कर लेना है ना। इसके बाद चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो कि एक सज्जन व्यक्ति विनम्र, ईमानदार, दयालु, दूसरों की भलाई के लिए निस्वार्थ होता है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे तो क्या है अगला क्वेश्चन आपका। अगला क्वेश्चन है, छात्रों की मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, इस पंक्ति का भावार्थ लिखिए। उत्तर रहेगा कि मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, यह पंक्ति जैन पाठ की है। इसका भावार्थ है हमें सब जीवों से मैत्री भाव रखना चाहिए और दीन दुखी जीवों पर करुणा करनी चाहिए, है ना। इसमें आपको 1-2 पॉइंट और लिख देना है छात्रों, जिससे आपको पूरे मार्क्स मिलें, आपके नंबर ना कटें। लिख देना है पॉइंट लिख के कि सरल और सत्य व्यवहार करना चाहिए और इस जीवन में जहाँ तक हो सके दूसरों पर उपकार करना चाहिए। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है जो कि है क्या पढ़ते समय दीपू को कौन कौन परेशान करता था और कैसे, और आप अपनी कक्षा के मॉनिटर होते हो तो क्या क्या कार्य करते, बताना है आपको। तो यहाँ पर से देखो यहाँ पर आपको लिखना है दादी की घड़ी, यहाँ से उत्तर लिखना है, ठीक है। दादी की घड़ी में दीपू को पढ़ते समय उसके आसपास शोर करने वाले लोग परेशान करते थे। और फिर पॉइंट में लिखिएगा क्या दीपू घर का सबसे छोटा बच्चा था और उसे सब डांटा करते थे और दीपू को लगता था कि उसके साथ अन्याय करते हैं। दीपू पढ़ाई करता था तो उसके आसपास शोर करते थे। तो ये वाली लाइन छोड़ देना, ये वाली भी छोड़ देना, बस ये वाली आप अच्छे से याद कर लेना आंसर के साथ साथ। ओके, इसके बाद आपको यदि मैं कक्षा का मॉनिटर होता है यानी कि क्लास कैप्टन यानी कि कक्षा का नायक, तो मैं निम्नलिखित कार्य करता। पहला, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, यानी कक्षा में शांति बनाए रखता, है ना। कक्षा में शांति और अनुशासन बनाए रखता। शिक्षक की सहायता करता, जैसे कि उसे डस्टर ला के देता, चौक ला के देता, है ना, बाकी काम उसके लिए हेल्प करता। तो शिक्षक के निर्देशों का पालन करवाना और उनकी मदद करना। फिर सामग्री का प्रबंधन, जैसे कक्षा की सामग्री और उपकरणों को सही स्थान पर रखना, जैसे मैंने बताया चौक, डस्टर, अटेंडेंस रजिस्टर, ये सब ला के रख देते। फिर समय प्रबंधन, तो कक्षा का समय पालन सुनिश्चित करना। और फिर सहपाठियों की सहायता करना, यानी किसी भी सहपाठी को मदद करने के लिए तैयार रहना, है ना, इन्हें मित्रों की अपनी सहायता करना जो क्लास में पढ़ते हैं आपके साथ में। इसके बाद आपका देखो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्या कि किसी एक महापुरुष के बारे में 10 वाक्य लिखने हैं। तो महात्मा गांधी जी के बारे में आप 10 वाक्य याद कर लीजिएगा। हम आपको बहुत सिंपल 10 वाक्य याद करा देते हैं। पहला तो देखो, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ। पोरबंदर गुजरात में हुआ था, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखना है उनके पिता का नाम करमचंद गांधी, और यहीं पर आपका तीसरा पॉइंट बन जाएगा, तीसरा पॉइंट, और माता का नाम पुतलीबाई था। फिर चौथा पॉइंट आपका उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। फिर पांचवा पॉइंट वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता थे। छठवां बन जाएगा गांधी जी ने सत्य अहिंसा का पालन किया। सातवां हो जाएगा उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन किए। उनका प्रसिद्ध नारा भारत छोड़ो था, है ना। उनके गांधी जी ने नमक सत्याग्रह और चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया। उन्हें राष्ट्रीय पिता का सम्मान मिला और उनका निधन 30 जनवरी 1948 को हुआ। ओके, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन क्या है, वो है आपका मेरी भावना कविता का मुख्य भाव अपने शब्दों में लिखिए। तो इसमें आपको उत्तर लिखना है कैसा, यहाँ पर देख लीजिए। जब मैं सदाचारी लोगों को देखता हूँ तो मेरे हृदय में उनके प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न होती है। मैं तन मन धन और कर्म से ऐसे लोगों की सेवा करके जहाँ तक हो सके मन की शांति प्राप्त कर सकता हूँ। मैंने दूसरों पर जो उपकार किया है उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। मुझे किसी के प्रति कोई शत्रुता नहीं रखनी चाहिए। ओके, तो ये आपका कौन से क्वेश्चन का उत्तर है, थोड़ा ध्यान देना। ये आपका इसी क्वेश्चन का उत्तर है। आपका अगला क्वेश्चन है कि दीपू की घड़ी कहानी के मुख्य पात्रों के बारे में अपने शब्दों में लिखिए। तो ये आप खुद से चेक कर लेना। और अपने प्रधानाध्यापक महोदय को 2 दिवस के अवकाश के लिए आवेदन पत्र लिखिए। तो ये आपको हम बता देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखो यार इस क्वेश्चन का आंसर मुझे थोड़ा कंफर्म नहीं हो रहा है। मेरी भावना कविता का मुख्य भाव अपने शब्दों में लिखिए, वो तो ये है ना।
तो वैसे वो ही है आपका शायद, जो ऊपर है वही आपका नीचे है ना, पर ये थोड़ा छोटा है और ये थोड़ा बड़ा है, तो आपके ऊपर है आप कौन सा याद करना चाहो। ओके, अभी देख लेते हैं उसका आवेदन पत्र। तो सेवा में प्रचार महोदय, आपके विद्यालय का नाम यानी स्कूल का नाम, स्कूल कहाँ पर है उसका पता, वैसे डालना है क्या 2 दिन के अवकाश हेतु आवेदन प्रदान करने, 2 दिन का अवकाश प्रदान करने हेतु आवेदन, ये 2 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र, या फिर आप छुट्टी के लिए आवेदन पत्र, तीनों में से कुछ भी डाल सकते हो। महोदय, सविनय निवेदन है कि आवश्यक कार्य के कारण मुझे तारीख जैसे कि 16/12/2024 से, अब 2 दिन की चाहिए तो कब तक हो जाएंगे 17 और 18/12/2024 तक, कितने हमको बोला है क्वेश्चन पेपर में 2, तो 2 दिन का अवकाश चाहिए, कृपया मुझे उक्त अवधि के लिए अवकाश प्रदान करने की कृपा करें, धन्यवाद, सादर। आप सारे दिन लिख सकते हो आप, आपका कार्यकारी शिष्य, आपका नाम, कक्षा और रोल नंबर यानी कि अनुक्रमांक आपको डालना होगा। तो छात्रों इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।